नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। रतलाम नगर निगम सीमा में पिछले 2 वर्षों में विकास कार्यों की आड़ में सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काटा गया। पेड़ों की कटाई तो खुली आंखों से सबने देखी, लेकिन इन पेड़ों की बेशकीमती लकड़ी कहां गई, इसका कोई स्पष्ट जवाब ना तो निगम के पास है और न ही जिम्मेदार अधिकारियों के पास। द इनसाइड स्टोरी न्यूज की विशेष जांच और नगर निगम की करीबी सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इन पेड़ों की नीलामी की प्रक्रिया या तो की ही नहीं या फिर कागजों में फर्जीवाड़ा करके पूरी लकड़ी को प्राइवेट ठेकेदारों और लकड़ी माफिया के हवाले कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं, नियमों को ताक पर रखकर कटे पेड़ों की लकड़ी सीधे बाजार में बेची गई। नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत नगर सीमा में कोई भी पेड़ काटने से पहले निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। पेड़ काटने के बाद उसकी लकड़ी की नीलामी करना, पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करना और नीलामी से प्राप्त राजस्व को नगर निगम के खाते में जमा करना कानूनी बाध्यता है। लेकिन नगर के ही कुछ अंदरूनी सूत्रों ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में सैकड़ों पेड़ काटे गए, लेकिन नीलामी की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। कई पेड़ों की कटाई बिना वैध अनुमति के करवाई गई। कटे पेड़ों की लकड़ी का सीधा सौदा प्राइवेट मिल मालिकों, ठेकेदारों और लकड़ी व्यापारियों से किया गया। नीलामी के कागज या तो बनाए ही नहीं या फिर फर्जी नीलामी दिखाकर खाना पूर्ति कर दी गई है। इसमें वृक्ष अधिकारी से लेकर निगम के उच्च अधिकारियों तक की मिलीभगत बताई जा रही है। क्या कहता है नियम? सूत्रों के मुताबिक नियमों का सीधा उल्लंघन। नगर निगम सीमा में कटे हरे पेड़ का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। पेड़ की प्रजाति, आयु और अनुमानित मूल्य का आकलन किया जाना चाहिए। कटाई की वीडियोग्राफी और फोटो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। लकड़ी की नीलामी की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र, वेबसाइट और सूचना पटल पर जारी जरूरी है। नीलामी से प्राप्त रकम को निगम के राजस्व में दर्ज करना होता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इन सभी नियमों को खुलेआम नजरअंदाज किया गया है। क्या वन विभाग का कोई रोल है? सूत्रों ने खोले ये राज। सूत्र बताते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में पेड़ कटाई और नीलामी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम की है। वन विभाग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। शहरी क्षेत्र में कटे पेड़ों के लिए वन विभाग कोई टीपी जारी नहीं करता है। हालांकि अगर यह लकड़ी शहरी क्षेत्र से किसी दूसरे जिले या वन क्षेत्र में ले जाई जाती है तब टीपी की आवश्यकता हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि कई बार निगम अधिकारी इस बहाने से लकड़ी को सीधे ब्लैक में बेच देते हैं और फर्जी टीपी कागज तैयार कर दिया जाता है। इससे साफ है कि पेड़ कटाई और लकड़ी बिक्री का यह पूरा सिस्टम एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुका है। कैसे चलता है यह पूरा खेल? सूत्रों ने खोली अंदरूनी सेटिंग की परतें। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा खेल 4 चरणों में चलता है। विकास कार्यों की आड़ में पेड़ काटने की फर्जी अनुमति ली जाती है। कटाई के बाद पेड़ की लकड़ी का कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता है। नीलामी की फर्जी कागजी खानापूर्ति कर दी जाती है या नीलामी होती नहीं है। पूरी लकड़ी को ब्लैक में बेच दिया जाता है और कमाई को ठेकेदार, अफसर और नेताओं में बांट दिया जाता है। खुली नीलामी क्यों जरूरी है? सूत्रों ने समझाया नुकसान का कड़ी। सूत्र बताते हैं कि अगर पेड़ों की नीलामी पारदर्शी तरीके से होती तो हर पेड़ का असली बाजार मूल्य मिलता, करोड़ों की लकड़ी का पैसा सीधे निगम खाते में जाता, सरकारी राजस्व बढ़ता और जनता को इसका लाभ मिलता। लेकिन जब नीलामी ही नहीं हुई तो सीधा करोड़ों की सरकारी संपत्ति अफसरों की जेब में चली गई। क्या कहती है जनता? स्थानीय लोगों के बयान भी शामिल। स्थानीय पर्यावरण प्रेमी रमेश पटेल पर्यावरण बचाओ समिति कहते हैं, हमने कई बार पेड़ों की कटाई पर आपत्ति दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पता चला है कि यह पूरा खेल सिर्फ कमाई के लिए हो रहा था। यहाँ जनता की संपत्ति की लूट है। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि जोशी कहती हैं, यह सिर्फ पेड़ों का मामला नहीं है, यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जनता के सीधे 5 सवाल जिनका जवाब निगम को देना ही होगा। 2 वर्ष में कुल कितने पेड़ काटे गए? कितने पेड़ों की लकड़ी की नीलामी हुई? नीलामी की सूचना कहां प्रकाशित हुई? नीलामी से कितना पैसा आया और कहां जमा हुआ? बिना नीलामी लकड़ी किसके पास गई? सूत्रों की मांग, हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो। सूत्रों का कहना है कि यह मामला सिर्फ रतलाम का नहीं है। इस मॉडल को कई नगर निगमों में अपनाया गया है जहां पेड़ कटाई और लकड़ी बिक्री में संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है। इसलिए इसकी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराई जानी चाहिए। पेड़ कटाई की आड़ में लूटा गया रतलाम नगर निगम का खजाना। सूत्रों के मुताबिक यह साफ है कि पेड़ काटने का काम नियमों को ताक पर रखकर किया गया है।
नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, लकड़ी की बिक्री में खुला भ्रष्टाचार हुआ, सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता की संपत्ति की खुली लूट है। रतलाम की जनता को अब जागना होगा और सवाल पूछने होंगे। पेड़ों का हत्यारा कौन? द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से राहुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।